तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम 5 वर्ड्स में कंप्लीट कर देंगे। हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट कम्यूटेटिविटी, देन एसोसिएटिविटी, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स। तो इन 5 चीज़ों पर बेस्ड है पूरा बाइनरी ऑपरेशन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब होता है टू। तो बाइनरी ऑपरेशन मतलब ऐसा ऑपरेशन जो दो एलिमेंट पर लागू हो। मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे आप प्लस ले लोगे, तो प्लस जो ऑपरेटर है वो दो एलिमेंट पर अप्लाई होता है ना, तभी तो एक हमको रिजल्ट आता है। माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब बाइनरी ऑपरेशन के एग्जाम्पल हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर हैं वो एट ए टाइम दो नंबर पर अप्लाई होते हैं, कभी भी तीन नंबर पे अप्लाई नहीं होते। तो फिर आप बोलोगे कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी दिया है तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि दो नंबर पर ही अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीन पे हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखो तो ये जो प्लस है वो सिर्फ दो पे अप्लाई हो रहा है, ए और बी पे, और ये वाला प्लस है वो बी और सी पे अप्लाई हो रहा है। मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एट ए टाइम बस दो ही एलिमेंट पर अप्लाई होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दो ही नंबर पर अप्लाई होते हैं। गॉट इट? और बस ये चार ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते, इनके अलावा और भी सारे ऑपरेशन हैं जो बाइनरी हो सकते हैं। जैसे कि एलसीएम, एलसीएम ऑपरेशन भी बाइनरी हो सकता है, हम दो नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर में से बड़ा कौन सा है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। मिनिमम बिटवीन टू नंबर्स, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। और इसके अलावा भी कई तरह के बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं जो हम आगे एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सपोज मैंने कोई बाइनरी ऑपरेशन लिया स्टार। स्टार एक सिंबल है जिससे मैं बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट कर रहा हूं। तो बेसिकली जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एक फंक्शन ही होता है, फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। मतलब कोई सेट ए है, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट तक ये जो फंक्शन होता है वही बाइनरी ऑपरेशन होता है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। अब मैंने बात की कि ये एक फंक्शन है, इसका मतलब ये कुछ इनपुट लेता होगा और कुछ आउटपुट देता होगा। तो इनपुट के फॉर्म में ये लेता है ए क्रॉस ए। अब ऑब्वियसली ए क्रॉस ए सेट में क्या होते हैं, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो ये जो फंक्शन है बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये इनपुट लेगा एक ऑर्डर्ड पेयर और आउटपुट देगा एक एलिमेंट जो उसी सेट में से होगा। राइट? अब ऑपरेशन क्या करना है वो डिपेंड करता है मैथम उसकी डेफिनेशन क्या गिवन है ना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा कि बेसिकली जो ऑपरेशन है, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कर क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं, इस अगर ए क्रॉस ए में से कोई एलिमेंट लेते हैं ए कॉमा बी, ठीक है, तो इस पर जो स्टार काम करेगा वो डिफाइन है इस तरह से कि ये ए प्लस बी देगा आउटपुट में, और वी कैन से ए प्लस बी देगा आउटपुट में। ये हम मान सकते हैं। इसका मतलब ये जो स्टार है ये ए और बी को ले रहा है और ए प्लस बी दे रहा है। तो इस तरह के रूल्स डिफाइन होते हैं। इसी को दूसरे तरीके से हम इस तरह लिख सकते हैं, इस स्टार को हम दोनों ऑपरेंड के बीच में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार है बेसिकली वो प्लस का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेट मेरा ए है, सपोज ए मेरा नेचुरल नंबर का सेट है, सपोज 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ, मैंने 2 और 3 लिया, ठीक है, ये मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर उठाया 2 3। अब इसमें मैं एक स्टार ऑपरेटर लगाता हूँ, बाइनरी ऑपरेटर। उसकी डेफिनेशन मुझे क्या गिवन है? उसकी डेफिनेशन गिवन है ये ए प्लस बी करेगा, मतलब ये 2 + 3 करेगा। तो मुझे कितना आंसर आ रहा है? 5। तो देखिए, इनपुट कहाँ से ले रहा है? ये इनपुट ले रहा है ये ए क्रॉस ए से, क्योंकि 2 2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर होगा इस सेट का, राइट। और आउटपुट कहाँ से दे रहा है? ये आउटपुट भी ए से दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन होता है विच इज फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी ये आउटपुट देगा ना वो सेम सेट में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है। अगर वो आउटपुट सेम सेट का नहीं आ रहा, इसका मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। तो क्या ये हमेशा होते हैं? नहीं, ये डिपेंड करता है कि हम किस सेट की बात कर रहे हैं। चलिए आपको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे बात करते हैं प्लस की और नेचुरल नंबर की, तो कोई भी हम दो नेचुरल नंबर उठाते हैं, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 3, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन दिया है प्लस, तो आंसर कितना आता है? 5। और 5 देखो, इनपुट में हमने 2 और 3 लिए, तो ये तो हो गया n क्रॉस n। और आउटपुट देखिए, आउटपुट में क्या आया? 5 आया, तो 5 भी n से है, यस n से है।
तो हम कह सकते हैं कि प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू एन। नेचुरल नंबर के सेट पर प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। अब बात करते हैं माइनस की। माइनस में हम कोई दो नंबर लेते हैं, सपोज मैंने लिया एक 2 और 3, यही ले लेते हैं। ठीक है, 2,3, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है 2,3, इस पर हम इस ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं। माइनस ये देखो फंक्शन की तरह है, जैसे हम लिखते हैं ना एफ एक्स, एक्स यहाँ पे इनपुट होता है और ये फंक्शन का नाम होता है। उसी तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एफ की जगह माइनस लिख रहे हैं और ये इनपुट लिख रहे हैं हम, इनपुट डोमेन में से, और डोमेन क्या है, एन क्रॉस एन। तो माइनस ऑफ 2,3 इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ए स्टार बी, स्टार ऑफ ए कॉमा बी को हम लिख सकते हैं ए स्टार बी। सिमिलरली माइनस ऑफ 2,3 को हम लिख सकते हैं 2 - 3। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, ये -1 आएगा। अब देखिए -1 क्या एन से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, -1 एन से नहीं आ रहा, वो आ रहा है इंटीजर के सेट से। तो हम कह सकते हैं ये जो माइनस ऑपरेशन है, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किस केस में, एन सेट पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बट अगर हम इस एन को रिप्लेस कर दें आर से, अगर मैं माइनस को डिफाइन करूं आर क्रॉस आर टू आर, तो हाँ इस केस में ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्योंकि आप कोई भी दो नंबर, अगर कोई भी आप दो रियल नंबर लोगे और उनको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो भी आपका रियल नंबर ही आएगा। तो ये आपकी मेन बात है बाइनरी ऑपरेशन में। तो आई होप अभी तक आपको पूरा क्लियर होगा। तो अब यहां से आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो कि जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन होता है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, किसमें, एन में, नेचुरल नंबर के सेट में माइनस और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता। क्योंकि दो नेचुरल नंबर का माइनस करने से ये गारंटी नहीं है कि जो आंसर आए वो नेचुरल नंबर ही आए। सिमिलरली दो नेचुरल नंबर का डिवाइड करने से ये गारंटी नहीं है कि वो आंसर डिवाइड भी आए। जैसे आप 2/3 करोगे तो गारंटी नहीं है कि जो आंसर आएगा वो आपका एन से ही आएगा, है ना, ये डज नॉट बिलोंग्स टू एन, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बट दे आर बाइनरी ऑपरेशन इन आर, बट वो रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि जब आप माइनस करोगे दो नंबर का, तो आपको हमेशा, अगर वो दोनों नंबर रियल नंबर हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ डिवाइड, अगर आप किसी दो नंबर का डिवाइड करोगे, दो रियल नंबर का डिवाइड करोगे, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, बहुत अच्छे। चलो अब हमारे इसी नॉलेज को हम एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, बेटर फील आए। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि शो दैट ये स्टार जो है ना फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, ये इस तरह से गिवन वाई है, ये इसकी डेफिनेशन है, हमको प्रूव करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब आपको मेन ध्यान इस बात पे रखना है, ये जो गिवन बाय दिया है ना, कि गिवन बाय का मतलब क्या है, गिवन बाय स्टार ए बी इक्वल टू ए प्लस 4b²। इसका मतलब ये है कि जब आप ए और बी पे बाइनरी ऑपरेटर लगाओगे, जब आप ए और बी पे अगर स्टार लगाओगे, तो आपको आउटपुट मिलेगा ना, वो यहां से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, a+4b²। मतलब जब आप a+4b² करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आपका आउटपुट होगा। तो ये एक डेफिनेशन गिवन होती है कि आपको स्टार किस तरह ऑपरेट करना है। अब हमको पता है प्लस मतलब प्लस, माइनस मतलब माइनस, इनटू मतलब इनटू, डिवाइड मतलब डिवाइड, लेकिन हमको स्टार का मतलब पता नहीं है। तो स्टार एक आपका एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो यहाँ पे स्टार का मतलब है कि वो ए में 4b² को ऐड कर रहा है। ठीक है, अब हमको दिखाना ये है कि ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन दिखाने के लिए हमको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अगर ये आपका रियल नंबर है, ये भी आपका रियल नंबर है, गिवन है, अगर ये भी हमारा रियल नंबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। देखो अब ये प्रूव करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कैसे सोचना है। सपोज ये रियल नंबर की जगह अगर नेचुरल नंबर गिवन होता, तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते, जो आउटपुट आए वो नेचुरल नंबर ना आए, मतलब हम एक काउंटर एग्जांपल लेते, उल्टा एग्जांपल, तो हम प्रूव कर देते उससे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लेकिन जब बात रियल नंबर की आती है ना, तब हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में ये प्रूव करना, मतलब ऐसा एग्जाम्पल देखना बहुत ही मुश्किल होता है जो इस बात को अपोज करे, मतलब इस बात का जो रिजेक्ट करे, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, हम खुद फील करेंगे सबसे पहले। जैसा कि मैंने पहले आपको समझाया था, जो आप ऑन टू प्रूव करते थे, तो पहले खुद फील करते थे कि ये ऑन टू है। सिमिलरली यहाँ पे हम खुद फील करेंगे पहले कि ये बाइनरी ऑपरेशन है क्या। अगर हमको फील आ गया कि यस ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम कुछ 2-3 स्टेटमेंट लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर आप दो नंबर लेते हो ए और बी, अगर वो आपके रियल नंबर हैं, तो आप खुद सोचो कि अगर आप एक रियल नंबर में ऐड करते हो 4 टाइम्स ऑफ दूसरे रियल नंबर का स्क्वायर,
तो ऑब्वियसली जब आप रियल नंबर लोगे कोई बी, सपोज बी एक रियल नंबर है, तो बी स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। बी स्क्वायर अगर रियल नंबर है तो 4b स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। ए अगर रियल नंबर है तो ए प्लस 4b स्क्वायर भी रियल नंबर होगा। ए भी रियल नंबर है, 4b स्क्वायर भी रियल नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी रियल नंबर होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। तो यहाँ से हमको प्रूफ, यहाँ से हमको इंट्यूशन आ गया कि ये एक रियल नंबर है। तो हम सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी ए जो कि रियल नंबर से है और कोई भी बी जो कि रियल नंबर से है, कोई भी ए और कोई भी बी के लिए ए प्लस 4b स्क्वायर हमेशा रियल नंबर में आएगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे कई सारे एग्जांपल और कंसेप्ट देखेंगे अगली वीडियोस में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।